हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल निधान एजुकेशन एमिंग फॉर एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था द सेंटेंस। सेकंड टॉपिक हमने समझा था सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, 1 सब्जेक्ट और सेकंड प्रेडिकेट। आपको ये सबको क्लियर हो गया था। फिर इन चीज़ों को हमने समझने के बाद थर्ड टॉपिक रखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। आप पहले इनके नेम देखेंगे, उसके बाद आप डेफिनेशन समझ के आपको एग्जाम्पल के साथ में उनको क्लियर करते चलूँगी। जिसको कोई भी डाउट होगा तो एक बार पूछ लेना। तो आपका फर्स्ट है एसरेटिव सेंटेंस, सेकंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका है इम्परेटिव सेंटेंस, 4 ऑपरेटिव सेंटेंस और 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर। फर्स्ट आपका था असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, 4 ऑपरेटिव सेंटेंस और 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फर्स्ट हम असर्टिव सेंटेंस की हम डेफिनेशन समझेंगे। ए सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको 2 नामों से जाना जाता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इट मे आइदर बी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, or negative in nature. In an assertive sentence, the subject is mostly placed before the verb and a full stop is used at the end. आपको इन टेंस में वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम्पल में के साथ मैं आपको क्लियर करते चलती हूँ। फर्स्ट आप समझिएगा, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये हमारा क्या सेंटेंस हुआ, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। राइट। अब आप इसमें देखेंगे, ही इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक, इतना आपको हो गया। ऐसा करो, यहाँ आपको मैं इसके एग्जांपल यहाँ पर लिखकर बता दे रही हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट आपने देखा, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये हमारा क्या था, ये हमारा था टेंस अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव टेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड इसका आता है, ही इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। ये आपका होता है निगेटिव। ठीक है। अब आपका आता है सेकंड, सी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। तो ये आपका होता है अफर्मेटिव। अब आप यहीं पे देख लीजिए, सी डज नॉट वर्क इन ए हॉस्पिटल। तो ये आपका हो गया निगेटिव। थर्ड आप देख लीजिए, सीमा attended the party last night। तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। अब आप यहीं पे देखिए, सीमा डिड नॉट अटेंड द पार्टी लास्ट
नाइट, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव। इतना सबको क्लियर हो गया ना? आपको इसमें समझ में आसानी हो जाएगी क्योंकि एग्जाम्पल आपको साथ में मिल रहे हैं। फर्स्ट आपने देखा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव, इसको आप पॉजिटिव बोल सकते हो। ही इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपका हो गया निगेटिव। सेकेंड, सी वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, अफर्मेटिव। सी डज नॉट वर्क इन ए हॉस्पिटल, ये आपका हो गया निगेटिव। सीमा अटेंडेड द पार्टी लास्ट नाइट, ये आपका अफर्मेटिव। सीमा डिड नॉट अटेंड द पार्टी लास्ट नाइट, ये हो गया आपका निगेटिव। अब आता है आपका सेकंड आप समझिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ए मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। इट कैन बी स्टार्टेड इन 2 वेज। आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको 2 वेज मिलेंगे। फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टार्टेड विद ए हेल्पिंग वर्ब, जो आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड इसका पार्ट्स क्या मिलेंगे? जो आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो आप पहले फर्स्ट समझ लीजिए। एग्जाम्पल, इज़ ही योर बेस्ट फ्रेंड। इज़, आप सभी को पता है कि वर्ब किसको बोलते हैं। वर्ब कौन सी होती है? इज़, वॉज, वेयर, आर, एम, ये सब हमारी क्या होती है? ये हमारी वर्ब होती है। तो आपको जहाँ भी आपको वर्ब मिलेगी तो वहाँ आप समझ जाना इंट्रोगेटिव है ये। इज़ ही योर बेस्ट फ्रेंड। सेकेंड, विल ही सिंग ए सॉन्ग। मे आई कम इन। डू यू गो टू स्कूल डेली, राइट। अब आप देखिए, स्टार्ट विद ए क्वेश्चन वर्ड। अब ये भी आपके क्वेश्चन मार्क वाले में आते हैं, इंट्रोगेटिव टेंस होते हैं। तो आपको इनसे कैसे पता चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे आप ले लीजिए, वोट होता है ना, वेयर, वेयर हो गया है, आर नहीं हम लगा सकते हैं ना, हाउ हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड से जब स्टार्टिंग होती है। आप सभी को पता है WH फैमिली इसी को बोलते हैं। जहाँ भी आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हुई तो समझ जाना इंट्रोगेटिव में वो आता है सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट हमने रखा है वेयर आर यू गोइंग नाउ। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। हाउ डिड यू ड्राइव द कार। वॉट आर यू डूइंग इन माई ऑफिस। वैन डू यू गो फॉर कोचिंग क्लास। आप सभी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए अपनी कॉपी में या नोटबुक में या जो भी आप अपने पास लेके बैठे हैं, और इनको समझ एक बार आप फिर इनको पढ़ के देखना, समझ के देखना। आपको जहाँ डाउट लगे उस वीडियो को दोबारा देखना। आपको जब अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप उनको पूछ लेना कमेंट्स बॉक्स में। आप आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं चल रही है ना, आप उसको जो भी डाउट होंगे क्लियर करने होंगे तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।